Everyone, welcome to Takshla classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic और बार बार यूपीएससी ये इस टॉपिक के पीछे पड़ा हुआ सीडीएस में पूछ रहा, कभी सीएपीएफ में पूछ रहा, कभी सिविल सर्विसेज में पूछ रहा ऑन द क्वेश्चन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राइट, आपने बार बार ये क्वेश्चन देखे हुए, कभी पूछता किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किस में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और प्रॉपरली थॉरली आज अंडरस्टैंड करेंगे। पेपर 2 के लिए भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस साल काफ़ी स्टेट्स, लॉट ऑफ स्टेट्स हैव डिमांडेड द सेपरेट दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर देयर स्टेट। कुछ ने अबॉलिश करने के लिए डिमांड की है, कुछ ने क्रिएट करने के लिए। आइए ज़रा इस चीज़ को समझते हैं यार, हक किसका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, और ये है क्या चीज़। अगर आपको याद हो, मैंने हमेशा बात की है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जस्ट टेक इट लाइक अ राज्यसभा। The way we have in parliament, we have a Rajya Sabha, which is the upper house, which is the permanent house. In the same way, at the state level, we are having a legislative council, which is like a upper house of the state, and it is the legislative council is a permanent house of the state. बिल्कुल सेम चीज़ है मेरे भाई। जैसे मनी बिल शुरू होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पर पार्लियामेंट में शुरू होता है लोकसभा में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रोल है राज्यसभा की तरह, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल दीज पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। और बहुत ही 15 मिनट्स में वी विल बी एबल टू कवर अप दिस टॉपिक फॉर पेपर 2 ऑल्सो। शुड इंडिया हैव, मतलब बाकी स्टेट्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलनी चाहिए या नहीं। आपने देखा आंध्र प्रदेश ने इस बार अबॉलिशन की मांगी है, उड़ीसा और कुछ स्टेट्स ने डिमांड किया कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मिले। तो आइए ज़रा इस चीज़ के बारे में समझेंगे दोस्त, किस स्टेट में है, किस स्टेट में नहीं है, ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे जी। तो आइए ज़रा सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको अपर हाउस कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्वेश्चन है दोस्त जो हम डिस्कस करेंगे। ये आईएएस का क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल पे पूछता है दोस्त, उस प्रकार ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस। और सबसे पहली चीज़ मेरे भाई, ये चीज़ याद रखिएगा, पूरे भारत में सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। क्लियर है जी। पहले होता था कुंभ जाट, मैं निमोनिक बताता होता था, KUMBJAT। इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन अब 6 स्टेट्स रह गई हैं। जाट था, जे क्या था, JNK, वो अब हट चुका है। नाउ इट इज़ नॉट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंस इट हैज़ बीन मेड अ UT। अब किन किन स्टेट्स में? कर्नाटका में है जी, यूपी में है, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव इज B फॉर बिहार, एंड T फॉर तेलंगाना, एंड A फॉर आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स में अभी तक है, अभी तक 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अभी आंध्र प्रदेश ने प्रपोजल भेजा लेजिस्लेटिव काउंसिल उनकी अबॉलिश की जाए। तो यार यहीं पे तो क्वेश्चन उठता है, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल खुद ही आंध्र प्रदेश नहीं अबॉलिश कर सकता, कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है अबॉलिश करने का? इस चीज़ पे मुद्दा है जी। और मैं ये सोचता हूँ पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं पे भी इन एन इंटरव्यू यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स नाउ नो अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल थिंग। सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट को सपना थोड़ा आएगा कि यार लेजिस्लेटिव काउंसिल इस स्टेट की बनानी है या कैसे। और ना ही कईयों के दिमाग में होता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल उन स्टेट्स के पास होगी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा या एरिया ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेट डिमांड करेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हमको चाहिए, तो उनको कैसे होगा, उनको पहले अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना पड़ेगा, प्रपोजल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भाई हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है। अब फिर जाएगा पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट और अबॉलिश, प्लीज़ डू रिमेंबर, पार्लियामेंट बना भी सकता है, अबॉलिश भी कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर हुई बात। अल्टीमेटली डिस्क्रिशन किसकी है? पार्लियामेंट की, नॉट द स्टेट। स्टेट ने सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है, पास करना प्रपोजल और स्पेशल मेजॉरिटी से। ये चीज़ भी याद रखिएगा जी। अब पार्लियामेंट जब ये पास कर रहा है, तो भाई ये चीज़ भी याद रखनी, इट शुड बी पास बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट किससे पास करेगा? सिंपल मेजॉरिटी। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को अमेंडमेंट में गिना नहीं जाएगा, इट विल बी लाइक अ रेजोल्यूशन। क्लियर हुई बात जी। सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट। सो दिस वॉज अबाउट आर्टिकल 169, एंड पार्लियामेंट कैन क्रिएट एंड अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। दैट इज़ वॉट वी हैव डिस्कस कि कैसे बनती है। आइए ज़रा अगली चीज़ डिस्कस करें, स्ट्रेंथ क्या है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कितनी है, बना सकते हैं। आपको ये भी याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली की भी स्ट्रेंथ हमारे संविधान में दे रखी है। कितनी जी? मैक्सिमम 500। क्लियर है जी, 500 इज़ द मैक्सिमम। क्लियर है जी। यहाँ पर कितनी है दोस्त? इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल
इट शुड बी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब मैक्सिमम साइज इसका कितना हो सकता है 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीज़ याद रखिएगा। वहाँ पर होती है 60 to 500 किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इट इज़ फ्रॉम 40 to 1/3 of the legislative assembly. Again, this is very important point. Please do consider this one and remember this one. That is what it is written. Shall not exceed 1/3 of the total membership of the assembly, and total number is that shall be in no case less than 40. So 40 to 1/3 of the legislative assembly के बीच में strength वेरी कर सकती है। तो ये चीज़ किस में दी हुई है, आर्टिकल 171 में ये लिखा हुआ दोस्त, ये भी आर्टिकल भी याद रखिएगा जी। अंडर आर्टिकल 171 द पार्लियामेंट इज हैविंग मतलब इसमें स्ट्रेंथ के बारे दिया हुआ कि इतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। आइए ज़रा अगली चीज़ देखें। सो इन एडिशन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्लियर है जी सभी को। इसी आर्टिकल में मेरे भाई इसका कॉम्पोजिशन के बारे में बताया कि यार आपको याद होगा, अगर हम बार बार कह रहे हैं राज्यसभा के बिल्कुल बराबर है जैसी है, लेकिन राज्यसभा के जैसी कैसे, यहाँ पर चुनाव कैसे होंगे ये चीज़ भी समझेंगे। राज्यसभा वॉज अपर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपर हाउस। राज्यसभा में मनी बिल का कोई से नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मनी बिल का से नहीं है। तो अब देखें दोस्त, लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा में आपको याद होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर चुन के भेजते हैं, हर स्टेट से असेंबलीज विल बी सेंडिंग द पीपल फॉर द राज्यसभा। बट व्हाट इज़ द केस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर भी यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आइए ज़रा समझे। ये बेसिकली ना यार एक रेशियो में बांट दिया हुआ, अगर आप देखें इस रेशियो में 1/3 1/3 1/12 1/12 और ये 1/6, टोटल कितना हो गया 1। क्लियर है जी, 1/12 प्लस 1/12 1/6 हो गया 1/6, और ये 1/6 हो गया 1/3, 3 बारी 1/3 मतलब टोटल 1। अब ज़रा ये याद कैसे करना है, ये रेशियो को याद करना है कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले 1/12 पे कंसंट्रेट करेंगे ताकि याद रहे। और ये जो 1/6 था ना जो अलग है, ये क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिन्होंने लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में और सोशल सर्विस में काम किया है। एक्सेस बहुत अच्छा, इसको कहते हैं नॉमिनेट होंगे। कौन करेगा, गवर्नर। 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, बाकी सब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। हाउ, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले 1/12 पे फोकस करेंगे नीचे से, क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या है इन सभी में 1/12। ये तो समझ आता ना भाई, मैथ्स आता ना इतना, तो 1/12 सबसे छोटा है। अगर 1/12 सबसे छोटा तो दो सबसे कम बंदे इससे होंगे, और वो क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड। हिंदुस्तान में भाई एजुकेशन की आज भी पॉलिटिक्स में बहुत कम वैल्यू है, वहीं से आपको एग्जांपल दिख रहा है। 1/12 मेंबर कौन से होंगे, जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं उनमें से चुन के भेजे जाएंगे, जो पिछले 3 साल से स्टैंडिंग या रिजाइडिंग विद इन द स्टेट, द ग्रेजुएट्स, उनमें से ग्रेजुएट्स अपने में से इलेक्ट करके भेजेंगे। क्लियर हुई बात। दीज ग्रेजुएट्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स हु हैव बीन ग्रेजुएट ऑफ 3 years ऑन स्टैंडिंग। क्लियर है जी। दूसरे जो 1/12 है, टीचर्स इलेक्ट करके भेजेंगे बाय द टीचर्स ऑफ द 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होने चाहिए, उससे ऊपर वो टीचरों में से चुन के भेजेंगे 1/12। समझ आ गया जी, एक तो टीचर एक स्टूडेंट, ये 1/12 1/12। और एजुकेशन में सबसे कम वैल्यू पॉलिटिक्स में, इससे याद रहेगा 1/12। उसके बाद सबसे बड़े नंबर है 1/3 1/3 इन सभी में से। तो 1/3 क्या हुआ, असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे यहाँ पर मेंबर। एक चीज़ और भाई, एक बंदा एमएलए और एमएलसी दोनों चीज़ें नहीं हो सकता, वन कैन ओनली बिकम द वन पोजीशन। तो एमएलए चुनेंगे कहीं से, अपनी पार्टी से चुन के भेजेंगे किसी और बंदे को जो मेंबर नहीं है, उसको 1/3। और तीसरा जो 1/3 है वो कौन सा है, म्यूनसिपैलिटीज़ या लोकल गवर्नमेंट जो पंचायत हैं उनमें से चुन के भेजे जाएंगे 1/3। तो ये है मेरे भाई 1/3 1/3 1/12 1/12 और 1/6। आई डोंट फील यू विल एवर फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। ये सबसे एजुकेशन वाले हैं। उसके बाद 1/6 नॉमिनेटेड है, उसके बाद 1/3 और 1/3। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर। और ये सारा आर्टिकल 171 में दिया हुआ। एक और आर्टिकल 169 आपको समझ आ गया, एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट पार्टनिंग पावर, सॉरी, और नॉमिनेटिंग, अगर नॉमिनेट मेंबर्स करता तो उसी तरह गवर्नर भी नॉमिनेट करेगा यहाँ पर। ये चीज़ समझ आ गई, हाउ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो डेफिनेटली दीज आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब एक चीज़ और रह गई दोस्त, काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कैसे होता है। आपको याद होगा राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो तो उपराष्ट्रपति होता है,
लेकिन एक चीज़ और याद रखें, राज्यसभा का जो चेयरमैन है, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन बनता है वो इन्हीं मेंबर्स में से ही चुना जाएगा, उन्हीं मेंबर्स में से ही इलेक्ट होगा, दैट पर्सन विल बिकम अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल, सो ही इज़ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आइए ज़रा अब कंपेयर करते हैं कुछ हमने कहा सारा कुछ राज्यसभा की तरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर काफ़ी लिमिटेड है इवन विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। राज्यसभा में आपको याद होगा जॉइंट सिटिंग होती है, स्टेट लेवल पर जॉइंट सिटिंग, कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ही नहीं है, तो यहाँ पर पहली चीज़। दूसरी चीज़, अनलाइक राज्यसभा विच हैज सब्सटेंशियल पावर टू शेप नॉन फाइनेंशियल लेगिस्लेशन लैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू डू सो, क्योंकि इसके पास पावर ही नहीं है, कोई बिल पास हो गया तो होना ही होगा क्योंकि डेड लॉ की प्रोविजन ही नहीं है। नेक्स्ट, असेंबलीज, वही चीज़, इसके जो कोई अमेंडमेंट्स भी कर रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको भी असेंबली प्रॉपरली ओवरराइड कर सकता है, इट कैन ओवरराइड एन अमेंडमेंट्स मेड टू द लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, अनलाइक राज्यसभा MPs एंड MLCs कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है, राज्यसभा के तो मेंबर वोट कर सकते हैं दोस्त चुनाव में राष्ट्रपति के, लेकिन MLCs डू नॉट पार्टिसिपेट। राज्यसभा में सिर्फ नॉमिनेटेड नहीं करते, बाकी तो करेंगे दोस्त। अगला, वाइस प्रेसिडेंट इज द राज्यसभा चेयरपर्सन एंड MLC इज द काउंसिल चेयरपर्सन, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही चीज़ हमने समझी। आई होप यू पीपल, दे कैन आस्क यू कंपेयरिंग राज्यसभा विद MLC, they can ask you any of these questions. I hope all of you people are very getting clarity about legislative council and Rajya Sabha comparison. So now coming to the paper 2 का, भाई बहुत जनता मेरे से कह रही थी कि उसका CAPF पेपर 2 का, तो दोस्त ये मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में है, पॉलिटी का एक दो मुद्दा हमेशा आता। अब ज़रा देखेंगे यार क्यों लेजिस्लेटिव काउंसिल अब होने का फ़ायदा क्या है। आपने काफ़ी लोगों ने मेरे से कभी कभी पूछा भी है कि राज्यसभा होने का फ़ायदा क्या। पहली चीज़, ये बनाई क्यों जाती है, आर्ग्यूमेंट्स पहले अगेंस्ट बोलेंगे दोस्त। ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल होने का कोई फ़ायदा नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, क्योंकि इनको पॉलिटिशियंस को होता है कि भाई हम पार्टी के कुछ लोग जो नई मेंबर बन पाए, जो हार पाए, उनके फिर भी इंटरेस्ट है, उनको अकोमोडेट किया जाए। क्लियर है जी। सो उनको नॉमिनेट करके उनको रखा जाए। दूसरा, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड अननेसेसरी डिले विदाउट सर्विंग एनी पर्पस। एक डिले लाने के लिए सिर्फ ये काम ही सिर्फ डिले का कर सकता है बिल को, ऐसा पास तो होना ही होना, तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। इट इज़ एन अननेसेसरी ड्रेन ऑन द एक्सचेकर। एक तो पहले वहाँ पे एक हाउस था, तो पास होता तो कोई दूसरे हाउस में जाना ही नहीं, तो अल्टीमेटली सिर्फ डिले ला सकता और कोई काम नहीं। अगला, और MLC बनाओगे तो भाई खर्चा भी तो होगा, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, तभी तो कुछ स्टेट्स डिमांड कर रही हैं ख़त्म करो, चाहे वो कुछ स्टेट्स हैं जो डिमांड करी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, कुछ कह रही हैं ख़त्म करो। अगला, ऑल्सो द ग्रेजुएट्स आर नो लॉन्गर ऑन रेयर ब्रीड with dipping educational standards. A graduate degree is no guarantee of any real intellectual heft. अगर आप सोचते हो कि एजुकेटेड बंदे हम लेके आएंगे दूसरे हाउस में ताकि अच्छा रहे, लेकिन हकीकत यह है कि भाई डिग्री भी आजकल कोई गारंटी नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल होगा। क्लियर है। वाई ग्रेजुएट्स बी प्रिविलेज एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी, ये भी है भाई। डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन, एवरीबडी हु इज़ अ पर्सन, मे बी इज़ फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, ही इज़ नॉट ग्रेजुएट, सो ही शुड ऑल्सो बी अलाउड। नेक्स्ट, legislatures draw their talent both from the grassroots level and the higher echelons of the learning. There are enough numbers of doctors, teachers and the professionals in most political parties today. तो कहा जा रहा है कि भाई ऑलरेडी असेंबली में आपकी पार्टीज़ में आजकल डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं इन असेंबलीज़ में, तो क्यों इनको हम काउंसिल्स के थ्रू रहें और क्यों इतना खर्चा बढ़ाना स्टेट का। तो ये पॉइंट सभी नोटिस करिए, आपको इतना ही आंसर लिखना अगेंस्ट में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब अगर फेवर की बात करें, नंबर 1, कई बार ये बिल बहुत तेज़ी से पास कर दिया जाता है, असेंबली में मेजॉरिटी है, तो भाई अगले काउंसिल में एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो मिलेगा, बिल को अच्छे से डिस्कस तो होगा, सो दैट इज़ टू चेक हेस्टी एक्शंस, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अगला, मैकेनिज्म फॉर मोर सोबर एंड कंसिडर्ड अप्रेजल ऑफ द लेजिस्लेशन दैट इज स्टेट में पास एंड एक्ट एज अ रिवाइजिंग चैम्बर। तो इसको रिवाइज भी किया जा सकता है चैम्बर, दूसरा चैम्बर उसको चेक कर सकता है अच्छे से कि कोई गलती हो तो कुछ चीज़ें नहीं हैंडल कर सके। Sending legislation to the other house may involve some delay in the passing, but would ensure that there will be adequate time to scrutinize. Scrutinize मतलब चेक अच्छी से हुआ होगा बिल, अल्टीमेटली यार डिसीजन है, पूरे स्टेट को प्रभाव करेगा, तो दोस्त वो डिसीजन को अच्छे से स्क्रूटनी हो तभी अच्छा बिल बनेगा, सो दैट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ फॉरम फॉर एकेडमिशियंस एंड इंटेलेक्चुअल्स, जो कभी इलेक्शन में नहीं बन पाएंगे तो ऐसे बंदे भी हमारे मेंबर बनेंगे, और उससे क्या होगा, अच्छा बिल बनेगा, अच्छा कुछ ना कुछ
कोई प्रस्ताव बनेगा इसलिए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स वाइजर काउंसिल टू द असेंबली बाय इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस वही, अच्छे एक्सपर्ट्स होंगे तो क्या पता अच्छा बिल बनेगा, अच्छी सरकार, अच्छा प्रोग्रेस होगा। Members of various communities and could not be sent to the assembly, they could be accommodated। कई बड़ी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं जिनका असेंबली में नहीं आ पा रही, तो उनको इस थ्रू बाईपास इसको ला सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा हो, बिल मेकिंग प्रोसेस अच्छा हो। तो आई होप आई हैव कवर्ड अप बोथ ऑफ थिंग्स विद यू पीपल अबाउट द एक तो पेपर 1 परस्पेक्टिव फॉर CAPF एंड CADS एंड पेपर 2 परस्पेक्टिव फॉर योर CAPF पेपर 2 में भी आ सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो अब ज़रा देखेंगे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पहला जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल गलत है जी, आपने अभी देखा 40 to 1/3, तो कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो गलत है जी। नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द पर्टिकुलर। नॉमिनेट तो नहीं होता दोस्त, ये तो इलेक्ट होता है उसी काउंसिल से। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। ये IAS का क्वेश्चन है, क्लियर है जी। IAS 2015 में आया हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल को। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन देखिए जी। एक और चीज़, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ये CAPF और CDS के किसी क्वेश्चन में है। द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दैट इज़ ट्रू। अभी आपने कुंभत याद किया, कुंभत मार्क करके रखिए, याद रखिए, कॉपी पे लिखिए। 3 बारी तो CDS में यही क्वेश्चन पूछ लिया UPSC ने, कुंभत, KUMBAT। क्लियर है जी। अगला स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल ठीक है जी। 1/12 ऑफ द मेंबर्स शेल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज़। ये भाई 1/12 गलत हो गया ना, रेशो गलत लिख दी, 1/3 होना चाहिए था लोकल बॉडीज़ जो इलेक्ट करेंगे। समझ आ गया जी, यहीं पे गेम खेल गए। अगला 1/12 ऑफ द शेल बी ग्रेजुएटेड, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया पढ़ाई की कीमत सबसे कम है, और वहाँ पर बिल्कुल 1/12 ठीक है। तो ये C शुड हैव बीन द आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। अगर मेरे भाई अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट अ सब्सक्राइब बटन, हिट अ लाइक बटन ऑन दिस, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। आई एम पुटिंग अप 100% फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल सो दैट इट कैन रीच टू ऑल द नेसेसरी पीपल जो लोग इसको समझना चाहते थे। कई बारी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कई बारी बहुत गलत कोचिंग में फंस चुके हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे फटाफट सीरीज़ के, आप वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया होगा, सो यू कैन हिट अ क्लिक ऑन दिस एंड डेफिनेटली गेट एन अपडेट्स ऑन दीज। नोट्स मिलेंगे आपको, PDFs मिलेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे लाइक करिएगा। सो आई होप यू पीपल एन्जॉयड दिस सेशन। इफ़ यू रियली लाइक दिस सेशन प्लीज़ डू शेयर इट, एटलीस्ट 10 बंदों को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे जब तक आपका पेपर है। CDS और CAPF दोनों टारगेट हम कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।